इंदौर मध्य प्रदेश से कुशाग्र जैन कह रहे हैं। महाराज जी, मेरे पास एक जिज्ञासा आई थी, मैं उसका संतोषपूर्ण उत्तर नहीं दे पाया, कृपया आप समाधान करें। सठखंडागम ग्रंथ की धवला टीका की पहली पुस्तक जीवस्थान की प्रस्तावना में पंडित फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री ने लिखा है कि सठखंडागम की 3 पांडुलिपियां श्रवण बेलगोला में है। उनमें से 2 प्रतियों में अरहंताणम पाठ है व 1 प्रति में अरिहंताणम पाठ है। यह संपादकों की गलती से अरहंताणम पाठ को छोड़कर अरिहंताणम पाठ रखा गया। अतः अरिहंताणम की अपेक्षा अरहंताणम पाठ को प्रधानता देनी चाहिए, क्योंकि वह तीर्थंकर वाचक है। इसी वजह से जैन धर्म को अरहत धर्म भी कहा जाता है। श्री कुंद स्वामी के सभी ग्रंथों में प्रायकर अरहंत पाठ ही ग्रहण किया गया है। मुनियों के इच्छा अवस्थकों में जो कृति कर्म है उसमें भी बार बार अरहंत शब्द को ग्रहण किया गया है। तो फिर अरिहंताणम की क्या उचित है? देखिए, चूंकि आपने सठखंडागम की पहली पुस्तक का संदर्भ दिया है, बहुत वर्ष हो गए हैं मुझे देखे हुए, और प्रस्तावना का विषय है। एक बार उसका पुनरावलोकन करने के बाद ही इस विषय में विशेष रूप से कुछ कहा जा सकता है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, वर्तमान में जितनी भी मुद्रित प्रतियां हैं उन सब में नमो अरिहंतानम शब्द का प्रयोग किया गया है। हम लोगों के प्रतिक्रमण में भी नमो अरिहंतानम का ही प्रयोग देखने को मिलता है। आचार्य कुंद के विषय में आपने बिल्कुल ठीक कहा। उन्होंने अरहंत नमो यारो आदि शब्दों का प्रयोग किया है, अरहंते सुभक्ति आदि शब्दों का प्रयोग किया है। अरहंत और अरिहंत दोनों शब्द हमारे यहाँ बड़े पुराने काल से प्रचलित है। जैन धर्म का प्राचीन नाम आर्हत धर्म था और वो अरहत से बना है। ये अपने आप में संयुक्तिक जस्ता है, लेकिन अरिहंत और अरहत में एक थोड़ा सा अंतर होता है। अरिहंत हम कहते हैं तो सभी केवली भगवान आ जाते हैं, और अरहंत कहते हैं तो जो पंचकल्याणक की पूजा से युक्त हैं वे ही बनते हैं। इसलिए जो भी हो, ये एक शोध का विषय है। मैंने उस दृष्टि से अभी देखा नहीं, इसलिए इस मंच के माध्यम से कोई भी उत्तर देना मुझे उचित प्रतीत नहीं होता। ये बात सही है कि अरहंतानम पद का प्रयोग प्राचीन काल में हुआ है। ये आपको ये भी इसमें आपके ज्ञान के लिए बता दूं, सम्राट एल खारबेल ने जो 84 पंक्तियों का लेख लिखा है, उसकी शुरुआत नमो अरहंतानम नमो सव्व सिद्धानम, ये 2 पदों से है। वहां अरहंतानम शब्द का प्रयोग उन्होंने किया है। अब इसे और देखना चाहिए, पर हमें तो अरिहंत बोलो या अरहंत, बात एक ही है, और इसमें भावना पूर्वक अपना काम करना चाहिए। प्राचीनता किसमें क्या है, ये जरूर अन्वेषण का विषय है।